Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is non-ideal behavior of gases. तो students non-ideal behavior of gases को understand करने से पहले मैं आपको कुछ points बता दूं कि जो कि मैं आज के lecture में आप लोगों से discuss करने जा रही हूँ। तो non-ideal behavior of gases में सबसे पहले students मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ideal gases क्या होती हैं। उसके बाद हम understand करेंगे कि non-ideal gases जो हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, जिनको हम रियल गैसेस भी कहते हैं। तो पहले तो हम ये इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस कौन सी हैं, ठीक है। हम इनको क्यों आइडियल गैसेस कह रहे हैं और नॉन आइडियल गैसेस को हम क्यों नॉन आइडियल गैसेस कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसको नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है एक्सप्लेन करूँगी ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू जो है वो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो कुछ गैसेज हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो क्यों शो कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट में जो है मैं कॉजेज ऑफ डेविएशन जो है फ्रॉम आइडियलिटी वो भी आप लोगों को आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं आइडियल गैसेस की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि आपके जो गैस लॉज हैं उनको ओबे कर रही होती हैं, ठीक है। गैस लॉज में अब आपको पता है कौन कौन से लॉज आ जाते हैं। बॉयल्स लॉ आ जाता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं, ठीक है। इसी तरह चार्ल्स लॉ जो है उसको ओबे कर रही होती हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ को ओबे करती हैं। और इसके अलावा जो है जैसे हमारे पास जो है जनरल गैस इक्वेशन जो है, जनरल गैस इक्वेशन उसको फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन उसको भी ओबे कर रही होती हैं, ठीक है। सो इन जो गैसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं, जो कि क्या करती हैं, ऑल गैस लॉज को ओबे करती हैं। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जो कि ओबे करती हैं किसको, गैस लॉज को जो है वो क्या कर रही होती हैं, ओबे करती हैं, ठीक है। तो ऐसी गैसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, जो ऑल गैस लॉज को ओबे करती हैं। मतलब कौन कौन से लॉज हैं, लेट्स सपोज जो है बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है, इनको। इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन जो है जो कि हमारे पास होती है PV = nRT, तो इसको इनको जो है वो इसको भी ओबे कर रही होती है, इसको फॉलो करती है, इस इक्वेशन को भी जो है वो ओबे कर रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसी गैसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नॉन आइडियल गैसेस की तरफ। नॉन आइडियल गैसेस जैसे कि मैंने बताया कि आइडियल गैसेस में क्या होता है कि ये सारी गैस लॉज को ओबे कर रही होते हैं, करती हैं। तो नॉन आइडियल गैसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं बताऊं कि इनको हम रियल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है नॉन आइडियल बिहेवियर क्या है, नॉन आइडियल गैसेस क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो गैस लॉज हैं उनको ओबे नहीं करती। मतलब उसमें से गैस लॉज से क्या करती हैं, डेविएशन, थोड़ी सी डेविएशन शो करती हैं, मतलब मार्क डेविएशन शो करती हैं। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, नॉन आइडियल गैसेस हैं। अब वो किस वजह से जो है नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं, किस वजह से डेविएशन शो करती हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि वो वाली रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर पे हीलियम आ जाती है, थर्ड नंबर पे जो है वो नाइट्रोजन आ जाती है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स चारों जो हैं ये नॉन आइडियल गैसेस, हम इनको रियल गैसेस भी कहते हैं, जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर जो है ये शो करती हैं। और अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि ये गैसेस जो हैं वो किस तरह से नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको शो किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमने जो है एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो प्रेशर ले लिया है, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस है, इसमें हम लोगों ने इसके अराउंड जो है वो प्रेशर लिया है एटमॉस्फेयर्स में। और जो आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अराउंड जो है स्टूडेंट्स हमने PV/RT लिया है। PV/RT बेसिकली क्या है, ये आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आपको पता होना चाहिए जो Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर साथ में मेंशन कर देती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है Z = 1 होती है फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए जो है इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। ये आप देख सकते हैं कि इसको स्ट्रेट ये जो है आइडियल गैसेस, पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो
आपके पास आइडियल गैसेस हैं वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, दैट इज़ पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसी गैसेस जो कि इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही हैं, तो ऐसी गैसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। लेकिन जो गैसेस जो कि इस स्ट्रेट लाइन से ज़रा सी डेविएशन शो कर रही हैं या मार्क डेविएशन शो कर रही है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो क्या है, नॉन आइडियल गैसेस हैं या नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ग्राफ की तरफ मैं आती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने टर्म यूज़ की थी PV/RT, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको मैंने कहा कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है, Z के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि PV/RT किसके इक्विवेलेंट है, Z के इक्विवेलेंट है। और इसी Z को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ और उसके बाद जो है मैं फर्दर ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स Z की वैल्यू जो है, यहाँ मैंने आपको बताया कि एक आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि Z किसके बराबर होता है, PV/NRT। PV/RT भी आप इसे लिख सकते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होंगे, 1 के। ठीक है, तो ये आपके पास PV/NRT जो है आप क्या बच जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Z इक्वल हो जाएगा PV/RT के। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये तो हमने डिस्कस की है कि आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू जो है वो 1 होती है। लेकिन स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट नॉन आइडियल गैसेस, तो नॉन आइडियल गैसेस के लिए जो है Z की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहते हैं कि उसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है, या तो ग्रेटर देन 1 होती है या Z की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ये किसके लिए होती है, नॉन आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है नॉन आइडियल गैसेस के लिए, ये आपने याद रखना है कि Z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है। लेकिन जो आपके पास आइडियल गैसेस हैं, इनके लिए जो है आपके पास Z की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने से पहले, कि मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और इसमें जो आइडियल गैसेस होती हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर ज़रा सी वो मार्क डेविएशन शो कर रही है, मतलब या तो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, तो तब जो है वो नॉन आइडियल गैसेस होंगी। तो ये इस तरह से आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ को आप देख रहे हैं, तो इसमें मैंने जो है आप लोगों को एक्स एक्सिस पे प्रेशर शो किया है और वाई एक्सिस पे आप लोगों के पास जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि PV/RT की वैल्यू नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें, तो मैंने ये ग्राफ जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर पे इसको जो है नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ये जो गैसेज आइडियल गैसेज होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को जो है वो फॉलो कर हैं, तो उनको तो हम आइडियल गैसेस कह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 4 तरह की गैसेस हैं जिनको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया कि हम इनको नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस कह रहे हैं। हीलियम को, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ के अंदर जो है ज़रा सी डेविएशन शो कर रहे हैं, ज़रा सी नहीं बल्कि काफ़ी डेविएशन के। हीलियम की बात करें तो आप देखें स्ट्रेट लाइन से ये जो है वो कितना जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रखा, मैंने दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब हमने टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रखा, जब यानी कि टेम्परेचर हमारे पास लो था और प्रेशर जो है वो हमारे पास हाई है, प्रेशर यानी कि हम बढ़ा रहे हैं। आप देखें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है हीलियम के लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये गैसेज जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है इनका बढ़ता जा रहा है। तो हीलियम के लिए देखें कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि इसके लिए जो है वो ये आइडियल गैस से ज़रा सा मार्क डेविएशन शो कर रही हैं, डेविएशन शो कर रही हैं। और फिर हाइड्रोजन के लिए अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है वो और ज़्यादा इससे डेविएशन शो कर रही है, हीलियम की निस्बत हाइड्रोजन में ज़रा डेविएशन और ज़्यादा है। और नाइट्रोजन के केस में अब आप देखें कि पहले जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/RT जो है इसकी वैल्यू कम है। ये देखें आइडियल गैसेस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि क्या होती है वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 1 होती है। तो आप देखें कि नाइट्रोजन के केस में ये आपको थर्ड जो
नीचे की तरफ नज़र आ रहा है ग्राफ में। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन के लिए ग्राफ है। तो पहले इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, आप देखें कि लो हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर एकदम से जो है ये इसका प्रेशर मतलब ये इंक्रीज बिहेवियर जो है वो शो करने लग गया है, ठीक है। तो जितना जब टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर के बढ़ने प्रेशर जो है वो इनका बढ़ रहा है, तो ये गैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है उसकी तरफ आ रही हैं, नॉन आइडियलिटी की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ये हो गया। और अब सबसे जो है वो बिहेवियर जो है आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिखने में नज़र आ रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है पहले एकदम से बहुत ही ज़्यादा ये जो है डेविएशन शो कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर एकदम से जो है फर्दर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ ग्राफ जो है वो इसका आपको नज़र आ रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से बिहेवियर जो है वो आप को पता चल गया। तो अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो चारों गैसेस हैं इस आइडियल गैसेस से ये जो है वो चारों गैसेस बहुत ज़्यादा डेविएशन शो कर रही हैं, और टेम्परेचर जो है उस वक्त क्या रखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब टेम्परेचर आपने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है, और प्रेशर जो है वो इनका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो उसमें ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि क्या 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब आपने देखा कि इसका टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर जो था वो लो था, और प्रेशर जो है इसके अंदर क्या है, वो हाई है, प्रेशर जो है वो हाई है। तो ये 2 कंडीशंस के ऊपर जो है ये क्या कर रही हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर जो है, ये गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं। टेम्परेचर जब लो है और प्रेशर जो है वो हाई है। लेकिन अब हम स्टूडेंट्स इन्हीं गैसेस को हम देखते हैं दूसरी कंडीशन पे, यानी कि जब हम ग्राफ को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखेंगे, यानी कि आप जो है वो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब इन गैसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ चलते हैं, तो अब आप देखेंगे कि कुछ बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, और वो डिफरेंट बिहेवियर मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये सेकंड ग्राफ जो है ये नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये उसी तरह आपने जो है ये आइडियल गैसेस हैं जो कि स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको नज़र आ रही है। ये आइडियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर इनके जब शो करती हैं, ऑल गैस लॉज को बे करती हैं, तो हम इनको कहते हैं आइडियल गैसेस। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज़ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ये आपको नज़र आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप नोट करेंगे कि अगर आप फर्स्ट वाले ग्राफ को देखें तो उसमें आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ये शो कर रही थी, मार्क डेविएशन शो कर रही थी आइडियल गैसेस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो अब इसकी निस्बत अगर हम दूसरे वाले ग्राफ को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जब हमने जो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस अब हम स्टडी कर रहे हैं किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पहले आप लोगों ने इसको स्टडी किया था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, अब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने नोट किया होगा कि ये जो है आपके पास जो गैसेस हैं आइडियल गैसेस से अराउंड, अब आप देखें कि ये स्टार्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस था, मतलब इतनी ज़्यादा डेविएशन थी, लेकिन अब आपने जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया और प्रेशर जो है वो लो हुआ, तो प्रेशर देखें अब कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और गैसेस जो हैं वो डेविएशन से जो है वो आइडियलिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। मतलब पहले आप देखें, अगर हीलियम की हम बात कर लेते हैं तो पहले आप देखें कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंस कितना ज़्यादा था, मतलब इतना डिफरेंस था आइडियलिटी से, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेकंड वाले ग्राफ के अंदर देखें, जब हमने टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे इस ग्राफ को अब जब हमने देखा, स्टडी किया इनके बिहेवियर को, तो आप देखें कि डिफरेंस इनके बीच में कितना कम रह गया है, ठीक है। तो मतलब जो है ये गैसेस जो हैं वो आइडियलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। कब शिफ्ट हो रही हैं, जब हमने टेम्परेचर जो है वो उसको बढ़ा दिया है। टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप नोट कर रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि गैसेस जो हैं वो आइडियलिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट होती जा रही हैं। अब इसी तरह आप सेकंड वाली गैस को देख लें, हाइड्रोजन को, तो इस केस में आप हाइड्रोजन को देखें, इस केस के अंदर आप देख लें कि हाइड्रोजन के लिए डिफरेंस जो है वो और भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि डिफरेंस जो है वो बहुत ही, हाइड्रोजन के लिए भी जो है वो डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, मतलब उसका हाफ हो गया है। और फिर नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन में तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले ग्राफ में कि उसने पहले
पहले जो है वो इतनी ज़्यादा नॉन आइडियलिटी शो की कि पहले वो नीचे की तरफ उसने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ही कम हुआ और उसके बाद एकदम से इंक्रीज़ हो गया था। तो मतलब इस तरह से इसने ये जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी। तो इसके लिए भी जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से आपको दिखने में नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है नेक्स्ट जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर को लो किया तो आप प्रेशर लो प्रेशर पे क्या हो रही है कि नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड शो कर रही है। कि इस केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन बिल्कुल भी जो है वो उसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, वो नीचे नहीं जा रही। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसके अंदर और ज़्यादा डिफरेंस चेंज जो आया कि ये भी आप देखें कि आइडियलिटी के करीब करीब आती जा रही है। ठीक है, आइडियल बिहेवियर जो है मतलब अब आइडियलिटी की तरफ जो है ये ज़्यादा है, करीब है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और प्रेशर को लो किया तो उस केस में आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि गैस जो है वो आइडियलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। और लास्ट में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब हम देख लेते हैं कि मैंने आपको जैसे कि एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट ग्राफ में आप देखें कि यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल डिफरेंट या स्ट्रेंज बिहेवियर जो है वो शो कर रहा था कि बहुत ही पहले क्या है इसकी वैल्यू ये बहुत ही ज़्यादा नीचे पहले जा रहा था, फिर एकदम से जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, मतलब इसने मतलब आइडियल गैस से बिल्कुल बिहेवियर जो है वो डिफरेंट शो किया, मतलब नॉन आइडियल बिहेवियर इस तरह से ये शो कर रहा था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस जो है वो शो किया था कि पहले आप देखें कि यहाँ से पहले नीचे और फिर इसी तरह फर्दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होके मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इसके बिहेवियर को भी हम लोगों ने जब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब क्या है कि बिल्कुल कम जो है ये नीचे, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इसमें लो हो रही है और जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन आइडियल मतलब आइडियलिटी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफरेंस है वो ज़रा सा कम हो गया है। मतलब ये भी गैस जो है वो आइडियलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आपने स्टूडेंट्स एक जनरल इसमें डिफरेंस क्या देखा, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर को इसके अंदर क्या किया, टेम्परेचर को हाई किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को जब हमने हाई किया यानी कि इंक्रीज़ किया और प्रेशर को हम लोगों ने क्या किया, लो किया, तो तब आप लोगों ने देखा कि ये गैसेस जो हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रही हैं, आइडियलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। मतलब किस तरफ आ रही हैं, आइडियल बिहेवियर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन था स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम कहते हैं कि जितनी भी जो है आपके पास गैसेज हैं, रियल गैसेज हैं यानी कि नॉन आइडियल गैसेज हैं, उनके लिए जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जब हमने उसका बिहेवियर 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो गैसेस हैं, जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, वो आइडियलिटी की तरफ आ रही हैं, यानी कि आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करने लग गई हैं। मतलब वो जो है आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन थी ना, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उसके करीब करीब आती जा रही हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से और प्रेशर के डिक्रीज़ करने से, प्रेशर के लो करने से गैसेस जो होती हैं वो क्या होने लग जाती हैं, आइडियल ट्रेंड या आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाती हैं। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स हमारा जो है आज के लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन था। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देती हूँ कि आप से अगर पूछा जाए कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस क्यों जो है गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो कर रही हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर जो है वो लो होता है और प्रेशर जो है वो हाई होता है तो तब जो है गैसेस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। और सेकंड जो है वो आइडियलिटी की तरफ कब आती हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करे और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करे या प्रेशर लो हो जाए, तो तब गैसेस जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, आइडियल बिहेवियर आइडियलिटी की तरफ आ रही थी या आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तो इन दोनों कॉजेज़ को स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ मज़ीद कॉजेज़ भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन ये हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये आप देख सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया और ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन भी किया गया है और आपने ग्राफ के थ्रू भी मैंने आप लोगों से ये एक्सप्लेन किया। होप्स हो कि आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब इसकी मज़ीद कॉजेज़ वगैरह मैं डिस्कस करती हूँ आपसे, लेकिन पहले मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने ली है, एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया है, वो दोनों पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर मैंशन करने लगी हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ये 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों ने इन ग्राफ्स के थ्रू जो है क्या उन ग्राफ्स में देखा और इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि गैसेस जो हैं दे आर आइडियल एट लो प्रेशर। प्रेशर जब लो था तो गैसेस जो थी वो आइडियल थी, और नॉन आइडियल गैसेस कब होती हैं, जब हाई प्रेशर होता है। ठीक है, गैसेस जो हैं वो आइडियल कब होती हैं, लो प्रेशर पे, और नॉन आइडियल कब होती हैं, हाई प्रेशर पे। ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि गैसेस जो हैं दे आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हाई था तो तब आइडियल थी, एंड नॉन आइडियल थी एट लो टेम्परेचर। सॉरी मैंने यहाँ पर प्रेशर लिख दिया है, लो टेम्परेचर आप लिख दें। ठीक है, इसको यहाँ पर लो टेम्परेचर मेंशन कर दें। तो आप लोगों ने 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंक्लूड किए स्टूडेंट्स कि गैसेस जो होती हैं वो आइडियल कब होती हैं, जब प्रेशर उनका लो हो और टेम्परेचर जो है उसका हाई हो, तब वो आइडियल होती हैं। और नॉन आइडियल कब होती हैं, जब उनका हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो, तो गैसेस जो होंगी वो क्या कैसा बिहेवियर शो कर रही थी, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी। तो अब स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जो वो क्लियर हो गए हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू भी हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो अब हम आते हैं इनकी कॉजेज़ की तरफ के ये जो है नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो कर रही है। तो ये तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा कि लो प्रेशर पे जो है वो है और हाई टेम्परेचर पे आइडियल है, और इस तरह से इनके ऑपोजिट जो है वो नॉन आइडियल ट्रेंड शो कर रही है। तो अब हम जो असल इनकी जो मेन कॉजेज़ हैं उनकी तरफ आते हैं कि ये क्यों जो है वो डेविएशन शो कर रही है। मतलब ये जो हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन से वो अपना जो है वो ट्रेंड डिफरेंट ट्रेंड क्यों शो कर रही है, मतलब वो उनकी जो स्ट्रेट लाइन से वो जो है वो मार्क डेविएशन क्यों शो कर रही है। तो इसको अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने मेंशन की हैं, कॉजेज़ फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। तो ये जो है रीजंस हैं स्टूडेंट्स के आइडियलिटी से जो ये गैसेस हैं नॉन आइडियल गैसेस वो डेविएशन क्यों शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स अब आपको नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, KMT के। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके 2 पॉस्टुलेट्स ये आपको मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये आपकी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो ये कहती थी कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ये आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती थी। ठीक है, एक ये पॉस्टुलेट ये जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये पॉस्टुलेट, और सेकंड जो पॉस्टुलेट है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉस्टुलेट्स जो हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ये दोनों जो पॉस्टुलेट्स थे स्टूडेंट्स ये दोनों क्या है, ये रॉन्ग साबित हुए। ठीक है, इनकी वजह से जो है वो डेविएशन आइडियलिटी से जो है वो डेविएशन शो कर रही थी। ये दोनों पॉस्टुलेट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये रॉन्ग साबित हुए थे, जिनके अंदर जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट करके इनको जो है वो ठीक किया गया था। ठीक है, मतलब प्रेशर में भी करेक्शन की गई थी और वॉल्यूम में भी करेक्शन की गई थी। मतलब कैसे करेक्शन की गई थी इनको तो स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले मैं इन 2 पॉइंट्स को आपको बता देती हूँ कि जो आपकी डेविएशन थी आइडियलिटी से वो क्यों डिफरेंट डेविएशन शो हुई। तो फर्स्ट क्या मैंने आपको बताया कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। लेकिन होता ये है कि जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की बात करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट्स की जो गैसेज होती हैं वो रैंडम बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, रैंडमली वो मूव कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग देयर मूवमेंट तो वो आपस में क्या करते हैं, उनके गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स भी लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से कोलिजन उनके दरमियान में होती है, और कोलिजन की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि क्या होता है कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर लो रखा था और उस वक्त जो है वो मतलब गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपको पता है स्टूडेंट्स के टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, कोलिजन जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और ज़्यादा
इंक्रीज कर जाएगी। तो कोलिजन का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। फोर्स ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे मतलब प्रेशर जो होगा वो इस तरह से क्या करते जा रहे हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनके दरमियान में जो है वो फोर्स नहीं लग रही या प्रेशर नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। तो स्टूडेंट्स ये गलत हो गया। तो हम कहते हैं कि उनके के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़रूर होती है, ठीक है। ये जो पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये गलत हो गया। मतलब उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टूडेंट्स ये काज है फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। सेकंड जो है आपके पास जो पोस्टुलेट है वो क्या कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो ये वो कहते थे जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट नहीं सॉरी एक और पोस्टुलेट है जिसमें आपने देखा है कि यहाँ पर मेंशन है कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स का वो कम है, ठीक है, निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल के वॉल्यूम से। अब इसको भी मैं बता देती हूँ इस तरह से कि देखें आपके पास जो है ये एक वेसल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको वेसल नज़र आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक वेसल ली, तो इसके अंदर अब देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम इन गैस मॉलिक्यूल्स को देखें तो और इसको जो है हम यानी कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज जो है ये एक आपके पास जो है गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये पूरे वेसल का वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद देखें कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ठीक है, मतलब निग्लिजिबल, हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, हम ये तो नहीं कह सकते कि है ही नहीं, ठीक है। मतलब आप उसको वॉल्यूम को आप जीरो तो नहीं कह सकते ना, आप उसको वॉल्यूम को आप ये भी नहीं मतलब आप वॉल्यूम बिल्कुल जीरो तो नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि भाई निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है, वेसल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसकी निस्बत इनका जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनका वॉल्यूम कम है, लेकिन हम इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यही निग्लिजिबल जो करने की जो बात थी, ये निगलेक्ट करने की कि वॉल्यूम बहुत कम है तो हम उसको निगलेक्ट कर रहे थे, तो यही इसकी जो है सेकेंड कॉज थी डेविएशन की फ्रॉम आइडियलिटी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये होगा कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल तो है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, बट इट कैन नेवर बी निगलेक्टेड, मतलब हम उसको जो है बिल्कुल जो है निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात इसमें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इस जो थोड़े सा जो वॉल्यूम है इसका भी जो है वो अपना एक रोल है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस जो है वो क्या कर रही हैं, डेविएशन शो कर रही हैं। तो हम इस वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो यही दो स्टूडेंट्स कॉजेज हैं फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम कॉजेज फॉर डेविएशन है फ्रॉम आइडियलिटी, मतलब आइडियल बिहेवियर से ये नॉन आइडियलिटी की तरफ क्यों आ रही हैं। तो उनके पीछे जो है ये दोनों पोस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये इनके पीछे इनकी रीजंस हैं, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी भी हो गया है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए जाएं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है वो डिस्कस करूँगी आप लोगों से कि जो हम लोगों ने बाद में जो है क्या हुआ कि प्रेशर में जो करेक्शन की गई और इसी तरह वॉल्यूम में करेक्शन की गई, तो उसके थ्रू जो है इसको मज़ीद मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी मज़ीद पॉइंट्स को, ठीक है। तो अभी तक जो है आज के लेक्चर तक जो स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी पॉइंट के बारे में आपको लगता है कि हमें अभी मज़ीद उन पॉइंट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है और मज़ीद कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।